देखिए न्यूक्लियस की खोज, न्यूक्लियस क्या होता है आपने पढ़ा है, वो इतिहास पूरा सा। रदरफोर्ड का एक मॉडल था, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की बात नहीं कर रहे हैं, जब ये मालूम हुआ आज के 2,500-3,000 साल पहले, हम चल रहे हैं कूलाम्स नियम में, कि फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिसिटी होती है। एक बॉडी में रगड़ा गया तो देखा गया उसमें कुछ पार्टिकल को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी आ गई। तो ये कहा गया भाई चार्ज होता है। एक का नाम क्या रखा गया, नेगेटिव, एक का नाम रखा गया पॉजिटिव। ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन की खोज हुई उसमें नेगेटिव चार्ज था, तो ये कहा गया पूरा का पूरा जो एटम होता है वो न्यूट्रल होता है, तो यानी कि वैसा ही कोई पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। तो ये हुआ पॉजिटिव चार्ज भी होता है। अब पॉजिटिव होता है और निगेटिव होता है, तो पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव का नाम क्या रखा गया, प्रोटॉन, और निगेटिव का नाम क्या रखा गया, इलेक्ट्रॉन। अभी न्यूट्रल की बात नहीं हो रही है, अभी न्यूट्रल की बात नहीं हो रही है। तो इसके बाद कहा गया भाई इसको कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो, वो रहेंगे कहाँ। तो थॉमसन का मॉडल आया, प्लम पुडिंग मॉडल लिया, वाटरमेलन मॉडल। क्या बताया उन्होंने कि पूरा का पूरा एटम पॉजिटिव होता है और उसमें इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड लाइक द सीड्स ऑफ वाटरमेलन। इसके बाद रदरफोर्ड साहब आए, रदरफोर्ड साहब ने एक्सपेरिमेंट किया, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। उन्होंने जब अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से क्या बताया कि पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे होता है, सेंटर में होता है, उसको न्यूक्लियस कहा उन्होंने। रदरफोर्ड एक गड़बड़ कर गए, जब न्यूक्लियस की खोज कर ही ली थी और अगर वो न्यूक्लियस को तोड़ ले जाते, चाहते उन्होंने तोड़ सकते थे, जब उतना तो हमको मालूम था ना कैसे तोड़ा जाए, तो न्यूट्रॉन की खोज वही हो जाती, चैडविक एडविक काम ही ना होता, उधर रदरफोर्ड के नाम ही होता। उसमें ध्यान नहीं दिए, वो हमसे पूछे नहीं कि करने जा रहे, बता देते तोड़ो इसको वाले, तोड़ के देखो इसके अंदर क्या है, तो खोल जाती। या तोड़ा भी, प्रोटॉन की खोज किसने की थी, हम बताने नहीं जा रहे हैं, किसी ने की थी, एक साइंटिस्ट थे। और न्यूट्रॉन की चैडविक ने की थी। ठीक है। तो रदरफोर्ड खोज कर सकते थे, शायद नहीं, क्या छोड़िए। तो ये कहा गया पूरा पूरा जो पॉजिटिव चार्ज होता है कहाँ होता है, न्यूक्लियस। तो हम जानना चाहते हैं न्यूक्लियस का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, न्यूक्लियस में क्या क्या होता है। तो न्यूक्लियस की बड़ी अलग अलग थ्योरी है। माना गया कि न्यूक्लियस में पॉजिटिव प्रोटॉन होता है। अब मजबूरी है कि प्रोटॉन का चार्ज कैसा होता है, निगेटिव। ठीक, हाँ सॉरी क्या बोल रहा हूँ, पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल इच अदर, वो भी इतने नजदीक पॉजिटिव और बड़ी भयंकर मात्रा में पॉजिटिव, तो आपस में भयंकर रिपेल इच अदर। और भयंकर रिपेल इच अदर, इसके बावजूद भी एग्जिस्टिंग विद ईच अदर, वेरी मिरेकल, अजीब। तो ये कहा गया कि वहां पर एक और, जब चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज कर दी तो ये कहा गया वहां एक और पार्टिकल होता है न्यूट्रॉन, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में रहते हैं। ये थ्योरी एक्सेप्ट हुई। ठीक है। तो पहले तो इसके बारे में बात करें, इसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज की है, उसको पढ़ लेते हैं, कुछ कहानियां लिखिए। अब प्रोटॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन क्या हो, जानते हैं आप। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास एक लगभग बराबर होता है, लगभग बराबर होता है। प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूक्लियन का नेगेटिव चार्ज होता है। नो चार्ज, उनका नेगेटिव उतारो। सबसे पहले लिखिए न्यूक्लियन, न्यूक्लियंस, इन दोनों को मिलाकर के न्यूक्लियन कहा गया। NuClEon, NuClEon, न्यूक्लियंस। मतलब जो न्यूक्लियस के अंदर रहे वो न्यूक्लियंस। ठीक है। तो लिखिएगा कहानी, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स विच आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, न्यूट्रॉन्स एंड protons which are present in the nucleus are known as nucleons, are known as nucleons, यानी कलेक्टिवली नोन एज, लिखेंगे कलेक्टिवली नोन एज न्यूक्लियंस। मतलब दोनों को मिला करके उन्हें न्यूक्लियन कहा जाता है। अगर आपसे कहा जाए कि भाई टोटल न्यूक्लियंस 50 हैं, मतलब क्या हुआ कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या कुल कितनी है, 50 है। ठीक है। इसके बाद एटॉमिक नंबर, ये सब पढ़ चुके हैं आप, अब याद है कि नहीं है आप जानिए। एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो लिखिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर, इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर, डिनोटेड बाय जेड। इसको हम जेड से डिनोट करते हैं। मास नंबर, मास नंबर, मास को कौन डिसाइड करता है, प्रोटॉन और
न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या, देखो मास नंबर की बात हो रही है, तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, total number of proton and neutrons present in the nucleus is called mass number denoted by capital A। इनको कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। अब वो एक अलग की बात है कि चूंकि पूरा का पूरा एटम जो होता है वो न्यूट्रल होता है, तो जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन डिसाइड जो हुआ एटॉमिक नंबर वो प्रोटॉन के लिए हुआ। न्यूक्लियर मास, ये मास नंबर है, ये न्यूक्लियर मास। तो न्यूक्लियर मास क्या हो जाएगा, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो लिखिए द टोटल मास ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, टोटल मास ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इज कॉल्ड न्यूक्लियर मास, उसे न्यूक्लियर मास कहते हैं। न्यूक्लियाइड, NuClide, NuClide, न्यूक्लियाइड। देखिए आप जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात कर रहे होंगे तो किसी एटम का नाम भी तो देंगे ना, किस एटम के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि अलग अलग एटम्स के लिए प्रोटॉन को हिंदी मिल रहे हैं, ठीक है। तो जिस एटम के बारे रेफरेंस में आप बात कर रहे हैं उसे क्या कहेंगे, मतलब वो प्रोटॉन न्यूट्रॉन किस न्यूक्लियस के, किसके न्यूक्लियस के, गोल्ड के न्यूक्लियस के, आयरन के न्यूक्लियस के। तो जो आयरन गोल्ड है वो उसको क्या कहेंगे, न्यूक्लियाइड है। तो लिखिएगा व्हेन एन एटम इज टॉक्ड, when an atom is talked of with a particular reference to its nuclear composition, then it is called nuclide। Talked of with particular reference to its nuclear composition, मतलब जिसके न्यूक्लियर कंपोजिशन की बात कर रहे हो कि भैया उसके न्यूक्लियस में इतने प्रोटॉन इतने न्यूट्रॉन, हमने कहा किसके, तो आपने कहा गोल्ड के। तो गोल्ड जो है ना, जिसके रेफरेंस में आप बात कर रहे हो उसे हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियाइड कहेंगे, ठीक है। अब हमने न्यूक्लियाइड, इसको अपनी लैंग्वेज में बना लो ना, जिसके न्यूक्लियस के प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में बात कर रहे हो वो जो एटम है उसको न्यूक्लियाइड कहा जाता है। क्या लिख दिया, टॉक्ड विद पर्टिकुलर रेफरेंस ऑफ इट्स न्यूक्लियर कंपोजिशन, जिसके न्यूक्लियर कंपोजिशन के बारे में बात कर रहे हैं उन्हें न्यूक्लियाइड कहते हैं। ये सब नाम मिल रहे हैं, कुछ नाम है कुछ नाम नहीं होंगे। अब हमने जब ये सब जानकारी हमको हो गई और न्यूक्लियस को तोड़ ताड़ करके हम उसके अंदर से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सब निकाल लिए, अभी भी हम इलेक्ट्रॉन को तोड़ रहे हैं, टूट नहीं पा रहा है, लेकिन हम सुम्मी लिए जुटे हैं कि इसके पेट में आते कैसी इसकी है। हो सकता है इलेक्ट्रॉन भी टूट जाए, फिर इलेक्ट्रॉन के अंदर कुछ और निकले, अब जो भी है अभी कब हो रहा पता नहीं। तो हमने क्या किया, बहुत सारे अलग अलग एटम्स को लिया, उनके न्यूक्लियस में प्रेजेंट न्यूक्लियस का अध्ययन किया, कुछ बातें और ध्यान आई तो हमने देखा अरे दादा, एक ही एटम के कई कॉन्स्टिट्यूशन है जिनमें नंबर ऑफ जो उसको उनके इलेक्ट्रॉनिक वो अलग अलग है, नंबर ऑफ उसमें उसके अरे वो क्या कहते हैं उसको, आइसोबार्स, आइसोटोप्स। उनके एटॉमिक नंबर सेम थे लेकिन एटॉमिक नंबर मास नंबर सेम थे, एटॉमिक नंबर डिफरेंट थे। ये है ना, उल्टा बोल रहा हूँ क्या मैं, सेम एटॉमिक नंबर, वही तो बोल रहा हूँ, उल्टा बोल रहा हूँ। खैर उन्हें फिर हमने देखा कुछ के मास सेम है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अलग रहे, किसी में हमने देखा कि न्यूट्रॉन सेम आ रहे हैं, तो हमने उनके नाम दिए। नंबर एक है आइसोटोप्स, आइसोटोप्स। आइसोटोप मतलब जो पीरियोडिक टेबल में पोजीशन को डिसाइड करता है कौन होता है, मास नंबर होता है, एटॉमिक नंबर होता है, यानी कि इनका क्या सेम होता है, आइसो मतलब एक जैसा। तो लिखिएगा द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, the atoms of an element which have the same atomic number but different mass number, same atomic number but different mass number are called isotopes। जैसे नीचे लिखिए 3 isotopes of hydrogen, 3 isotopes of hydrogen is 1H1, 1H2 and 1H3। लिखने का तरीका आप जानते हैं,
ये 1H1 यहाँ भी लिखा जाता है या 1H1 ऐसे भी लिखा जाता है, ये भी लिखते हैं ये भी लिखते हैं, ठीक है। यहाँ क्या लिखते हैं और यहाँ नीचे क्या लिखा जाता है और यहाँ क्या लिखा जाता है, ये आपका एटॉमिक नंबर होता है, ये आपका मास नंबर होता है। तो लिखिए 3 आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, 1H1, 1H1 हम ऐसे लिखते हैं, 1H2 एंड 1H3। इनका नाम लिखिए, पहले का नाम है प्रोटियम या हाइड्रोजन कहते हैं, दूसरे का है ड्यूट्रियम और तीसरे का है ट्रिटियम। प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्रिटियम। जैसे 2 आइसोटोप्स ऑफ लिथियम है, 3Li6, 3Li7, 3Li6 और 3Li7, ये हमको मिले। हमने देखा कुछ ऐसे लिथियम मिले जिनका एटॉमिक नंबर 3 था, लेकिन देखा इसका मास नंबर 6 है, यानी कि अंदर प्रोटॉन 3 है और जो है न्यूट्रॉन जो है 4 है और 3 है और इसमें 4 है। ऐसा हमने देखा, प्रैक्टिकली बहुत सारे देखे गए। अब कितने ही देखे गए तो बहुत सारी संख्या होगी और कुछ और देखे जा रहे होंगे, बना रहे होंगे साइंटिस्ट लोग, ठीक है। नेक्स्ट है आइसोबार, ये लिख लिया ना, आइसोबार। याद रखने के लिए याद रखिए आइसोभार, भार किसको हिंदी में कहते हैं, मास। याद करने के लिए आइसोभार लिखा नहीं है, वो तो हिंदी वाले जानते हैं, इंग्लिश वालों को अगर कोई लंदन का पढ़ेगा तो आइसोभार बताएंगे, समझ में नहीं आएगा उसको, भार बने भारी। तो इसका मतलब ऐसे एटम जिनके मास नंबर डिफरेंट थे लेकिन मास नंबर सेम थे लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट। आइसो माने सेम, भार माने मतलब भार नहीं लिखा है तो लिखिएगा आइसोबार। द एटम्स हैविंग द सेम मास नंबर, द एटम्स हैविंग द सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स आर कॉल्ड आइसोबार। एग्जाम्पल लिखिए 1H3 और 2He3, 1H3 2He3। हाइड्रोजन का एक आइसोटोप ये 1H3 देखा और हीलियम 2He3 भी अवेलेबल था, तो इसमें दोनों के मास नंबर कितने हैं, 3। तो फिर से क्लोरीन और सल्फर को देखा गया, 17Cl37, 17Cl37, ये 7 Cl में 35, 36, 37 तीनों मिलते हैं, ठीक है। और 16S37, 16S37 और बहुत सारे नाम होंगे, इसको हम आइसोबार कहते हैं, ठीक है। ये समस्थानिक थे, ये समभारी हैं, वो तीनों नाम मिल गए शुरुआत वाले, कुछ बुक्स में नहीं लिखे होते हैं सभी नाम। नेक्स्ट है आइसोटोन्स, आइसोटोन्स ऐसे एटम्स जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम थे, तो लिखिएगा द न्यूक्लियाइड हैविंग द सेम, न्यूक्लियाइड बोले तो एटम, वही उसी बारे जिस हमने क्या कहा था, जिस एटम के बारे में आप बात कर रहे हैं कि उसके न्यूक्लियस में क्या है, उसको न्यूक्लियाइड कहते हैं। द न्यूक्लियाइड हैविंग द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड आइसोटोन्स, सम न्यूट्रॉनिक इसमें होगा हिंदी में, आर कॉल्ड आइसोटोन्स। एग्जाम्पल लिखिए 17Cl37, ये हमको याद नहीं है क्योंकि केमिस्ट्री का मामला है, 17Cl37 और 19K39, 19K39, यानी कि एक पोटेशियम दिखा गया और क्लोरीन दिखा गया। इसमें नंबर ऑफ अगर आप न्यूट्रॉन निकालें तो 20 इसमें भी आएगा और 20 इसमें भी आएगा, इन्हें आइसोटोन्स कहा गया। जैसे मरकरी का, अरे ठीक है, एग्जाम्पल ठीक है। नेक्स्ट है आइसोमर्स, आइसोमर्स। अब हो देखिए, सेम एटॉमिक नंबर है, सेम मास नंबर है, अगर सेम एटॉमिक नंबर है, सेम मास नंबर है तो सेम न्यूट्रॉन भी है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन सब सेम है, इनके एनर्जी स्टेट अलग अलग है, एक ही परिवार के हैं, सब सेम है लेकिन उनकी एनर्जी स्टेट अलग अलग है, एक रिक्शे चल रहा था एक, ठीक है, होता ना, इन्हें हम क्या कहते हैं, आइसोमर। एक लड़का जाता है मम्मी से मिलने के लिए तो पूरा घर खाली करा दिया जाता है, हम अकेले मिलेंगे फोटो खिंचाएंगे। एक होता है उनके साथ रहता है, तो दोनों के एनर्जी स्टेट क्या है, अलग अलग है। तो लिखिए आइसोमर्स के बारे में, दीज आर द न्यूक्लियाई विथ सेम एटॉमिक नंबर
and same mass number, same atomic number and same mass number, but existing in the different energy states. मिला? in the existing in the different energy states. इनकी एनर्जी स्टेट अलग अलग थी. तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी थी न्यूक्लियस की. ठीक है.